हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन है मतलब बेसिक सा क्यों हमें उसकी नीड पड़ती है। सो सबसे पहले बात करते हैं, इसका डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देन हार्डवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एक्सेस करते हैं। जैसे मान लो सिंपल सा बताता हूँ, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपने मान लो कोई भी पेज लिखे, जैसे ये मेरे पास पेज है, ये पेज लिख लिया है, ठीक है। आपके स्कूल में एग्जाम होते हैं तो उन्होंने उसके अंदर प्रिंट वो लिख दिया सारा। उसके बाद वो क्या करेंगे, प्रिंट की कमांड दे देंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या उसमें ऑपरेटिंग एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहां पे कंट्रोल प्लस पी दबाया, वो कमांड होगी प्रिंट की, वो प्रिंट होने स्टार्ट हो गई, ठीक है। अदरवाइज आपको प्रोग्राम लिखना पड़ता, कंप्लीट प्रोग्राम लिखना पड़ता। आप सीधी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, आपको प्रिंट के लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम लिखोगे, फिर प्रिंटर जागेगा, तो प्रिंट करना है, अभी करता हूँ, तो फिर देन प्रिंटर प्रिंट करेगा। सो वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाएगा, आपको हर एक चीज के लिए अलग प्रोग्राम लिखना पड़ेगा ना, वहाँ पे दवाई की टाइम सेविंग सीधा ज्यादा वो नहीं करनी। इसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। काफी है, लिनक्स है, विंडो है, एप्पल का अपना है। जो मार्केट में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे ज्यादा विंडो का चलता है। क्यों? विंडो कन्वीनियंस देता है, कन्वीनियंस कि जिससे कि इजीली आप उसको कर पा रहे हैं। जैसे प्रिंटर वाला एग्जांपल दिया, और भी काफी चीजें। अब एक थ्रूपुट होता है। थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट किसी को पता है तो बताओ। थ्रूपुट काम क्या करता है? इसको लिनक्स करता है, ठीक है। सो थ्रूपुट काम क्या करता है? नंबर्स ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट इन पर्टिकुलर टाइम। कितने नंबर्स ऑफ प्रोग्राम एक पर्टिकुलर टाइम में एग्जीक्यूट करें। क्या टाइम बढ़ रहा है इसमें, मतलब थ्रूपुट बढ़ रहा है। कैसे टाइम कम हो रहा है, कैसे? मान लो इसने 10 सेकंड में 20 प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिए, तो थ्रूपुट बढ़ गया। अगले ने 10 सेकंड में 30 प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिए और थ्रूपुट बढ़ गया। तो इस टाइप से। अब इसकी फंक्शनैलिटी की बात कर लेते हैं। ये तो ही नीड, हमें क्यों नीड पड़ती है? कन्वीनियंस के लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा ना। कॉम्प्लेक्स क्या है, एप्लीकेशन में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो वहां पे हमें कोई भी एक्सेस करना हो हार्डवेयर, तो हम जाके सीधा कर सकते हैं इजीली, है ना। काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब इसके मतलब बेसिक तरीके से समझे कि ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ काम क्या कर रहा है, वो इंटरफेस की तरह काम कर रहा है इसके हमारे और हार्डवेयर के बीच में, जिससे कि हम इजीली उसको एक्सेस कर सके। यूजर और हार्डवेयर के बीच में काम कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नहीं होगा तो काफी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल सकती है हमें। यहाँ पे ये इंटरफेस की तरह काम कर रहा है, इंटरफेस की तरह काम कर रहा है। सो अब इसकी फंक्शनैलिटी देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी है। तो सबसे पहले लेते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी को मैनेजमेंट करते हैं, कैसे करते हैं मेमोरी को मैनेजमेंट? मान लो हमें कोई भी काम एग्जीक्यूट करना होता है, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, सो फर्स्टली हमें उसे रैम में लाना होता है। रैम में आएगा, उसके बाद वो काम एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, डन, वो चला जाएगा वापस मेमोरी में, वहां से रैम से निकल जाएगा वो, ठीक है। सो मतलब जो रैम है उसकी लिमिटेड मेमोरी है, रैम की लिमिटेड मेमोरीज है, तो मेमोरी है, तो वहां पे आया, काम करा उसने, उसका डन हो गया, वो चला गया, तो फिर वो वापस मेमोरी खुल जाए। जैसे मान लो ये रैम है हमारे पास, इसके अंदर लिमिटेड मेमोरी होती है। तो इसके अंदर एक आया प्रोग्राम P1, दूसरा आया P2, तीसरा आया P3, चौथा आया P4, प्रोग्राम P4 आया। इसके अंदर मान लो P3 का काम हो गया, डन हो गया, तो ये यहाँ से P3 निकल जाए और जो ये कितना स्पेस इसने P3 ने ऑक्यूपाई करा हुआ था वो वापस से खुल जाए, जिससे कि और प्रोग्राम आगे अपना काम कर सके, ठीक है। सो मेमोरी मैनेजमेंट होती है। देन सिक्योरिटी का काफी अच्छा एग्जांपल है कि आपके पास एक पर्टिकुलर पासवर्ड वाला जो भी होता है वो होता है इसके अंदर, जिससे कि कोई और बंदा एक्सेस ना कर पाए। और इसके अंदर सिक्योरिटी का एक अच्छा एग्जांपल ये भी है कि मान लो कि P4 कोई काम कर रहा है, P1 भी कर रहा है, तो P1 को P4 डिस्पेंस कर रहा है, मतलब जहां पे P1 काम कर रहा है वहीं पे जाके P4 काम करने लग गया, तो वो जो P4 है वो काम ब्लॉक हो जाएगा। पहले P1 कर ले, उसके बाद P4 कर सकता है, इतने वो ब्लॉक हो जाएगा। देन स्टोरेज भी मैनेज करती है, स्टोरेज मैनेजमेंट। जैसे मेमोरी हो गया, स्टोरेज के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमने एक काम कर लिया, उसको कहां सेव करना है, परमानेंटली हार्ड डिस्क के अंदर जो सेव करते हैं, तो फाइल सिस्टम के अंदर करते हैं। जैसे फाइल सिस्टम या हम उसको परमानेंट सेव करते हैं हार्ड डिस्क के अंदर अलग अलग तरीके से। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर हेल्प करते हैं। रिसोर्स को भी मैनेज करते हैं। कैसे करते हैं रिसोर्स को? मान लो आप एक दिन कोई भी डिवाइस को एक्सेस करो, कोई बात नहीं, कई बार आपने देखा होगा कि कई जगह काफी सारे सिस्टम होते हैं और एक प्रिंटर होता है, तो वो प्रिंटर को जैसे मान लो मैंने प्रिंट के लिए उसको कमांड दे दी, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कोई दूसरा कमांड दे रहा है तो उसका प्रिंट निकालना, यूं नहीं कि मैंने कमांड दे दी तो वो फिर मेरे कंप्यूटर के साथ भी अटैच हो गया, दूसरा भेजा कमांड, उसका काम ही नहीं हो पा रहा, तीसरा भेजा, उसका काम नहीं हो रहा। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको करेगा, मैंने अपनी कमांड कंप्लीट कर ली, देन किसी और ने दे दी, फिर उसकी कंप्लीट कर रहे हैं, किसी और ने दे दी, उसकी कंप्लीट करेगा। देन प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे करता है कि मान लो कि आपने अपना जो भी है सिस्टम ओपन करा, आपके पास कंप्यूटर है, उसको ओपन करा, उसके बाद उसके अंदर काफी सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आपने गेमिंग भी कर रखा है, आपने म्यूजिक भी कर रखा है, या आप और कोई भी काम करे जा रहे हो, तो मल्टीपल काम्स है, तो उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसको सारे को कैसे सिस्टमेटिक तरीके से करना है ना। इतना सारा काम एक साथ खोलोगे तो शायद हैंग हो जाए। अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से उसको कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है और सही तरीके से फ्लो में चलता रहे, तो प्रोसेसिंग। सो इट्स अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की सिंपल सी डेफिनेशन की बात करी जाए तो क्या करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में एज ए इंटरफेस काम कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे कि हम इजीली उसको एक्सेस कर पाए। और अधिकतर हम जो एक्सेस करते हैं वो एप्लीकेशन के थ्रू ही करते हैं। सो इट्स अबाउट
ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। सिंपल सा, कीप स्माइलिंग।